आज का मन्ना, समर्पण, एक वेदी और एक तंबू। बाइबल के पद, रोमियो 14:8। क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:24। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। सेवकाई के शब्द, हालांकि हम प्रभु से कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हमारे पास है वह सब उनके लिए है, हम कुछ दिनों बाद इसे भूल सकते हैं। लेकिन जिसने हमें बुलाया है वह कभी नहीं भूलेगा। उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। अक्सर वह हमारे पास आता है और हमें याद दिलाता है कि हमने उससे क्या कहा है। वह कह सकता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने उस दिन मुझसे क्या कहा था? तुमने जो वादा किया था उसका अर्थ तुम्हें नहीं पता था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जब हमने ये किया तो हम इस बारे में स्पष्ट नहीं थे। हमें एहसास नहीं हुआ कि एक छोटा सा वाक्य बोलने के परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर के साथ कितने जुड़ गए। हम इससे बंधे हुए थे। वह परमेश्वर है, वह बुलाने वाला है और हम बुलाए गए लोग हैं। ये सब उसका है। भले ही हम उसके लिए पागल होना चाहें, लेकिन हमारे अंदर ऐसा करने की प्रेरणा नहीं है। लेकिन एक बार जब वह हमारे सामने प्रकट होता है तो हम पागल हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, सब कुछ आपका है, इसे ले लो। प्रभु, जो आप चाहते हैं वह करो। मैं सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ। ये शिक्षा नहीं है जो लोगों को खुद को प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। ये प्रभु का प्रकट होना ही है जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम लोगों को प्रभु से मिलने और उनकी उपस्थिति में आने में मदद कर सकें तो ये पर्याप्त होगा। हमें उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि वे खुद को परमेश्वर को समर्पित करें या वेदी पर प्रभु को सब कुछ अर्पित करें। एक बार जब परमेश्वर लोगों के सामने प्रकट होते हैं तो उन्हें खुद को समर्पित करने से कोई नहीं रोक सकता। सहज और स्वचालित रूप से वे कहेंगे, प्रभु, सब कुछ आपका है, अब से सब कुछ आपके लिए है। कल जारी। आमीन।